भारत में कई तरह के मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन हैं, जिनमें से एक है क्रिकेट। जैसे अध्यात्म में साधकों के सम्मेलन को कुंभ कहा जाता है, ऐसे ही क्रिकेट का महाकुंभ होता है वर्ल्ड कप। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने दिल जीते और कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने। मगर जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल था उसी दिन छठ पूजा भी थी, बिहार का बहुत बड़ा, बहुत मशहूर लोक पर्व। अब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, उस दिन छठ पूजा थी जो बिहार का पर्व है। उसी ऑस्ट्रेलिया और बिहार का क्या कनेक्शन है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चार्ल्स थॉमसन जी। नमस्ते, राम राम, सलाम। राम राम। मैं पूछ रहा था कि जैसे कृष्ण जी का नाम लिया ना हमने, कृष्ण जी, गीता भी एक ऐसी चीज़ है जो कृष्ण जी से संबंधित है और कृष्ण जी से संबंधित हम दोनों के नाम भी हैं। गीता पे आप थोड़ी प्रकाश डाल सकते हैं? मैं थोड़ा अलग रूप से समझाएंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया में एक हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये लोग बहुत ज़बरदस्त गीता का सम्मेलन करता है। और अभी 4-5-6 महीना पहले सिडनी में, ओपेरा हाउस में नहीं, डार्लिंग हार्बर में, जहाँ $1 बिलियन का सेंटर बनाया है, पूरा ऑस्ट्रेलिया से 2500 हिंदुस्तानी को बुलाया और पूरा दिन गीता पर अच्छा पढ़ा। बाकी जो सत्संग, आप बोल सकते हैं सत्संग, और भाषण दिया, प्रवचन, बाकी लोग तो प्रवचन दिया, सत्संग दिया, हम तो छोटे सा, तो वो लोग को आधे घंटे 1 घंटा, हमको सिर्फ 3 मिनट दिया। लेकिन मैं वादा करता है आपको लोग को, आप किसी से पूछिए 2500 हिंदुस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, पूरा ऑस्ट्रेलिया से है, वो सबको याद है, क्योंकि मैं भगवद गीता और साइकियाट्री के बारे में बात किया। तो अभी इस वक्त में जब मैं दिल्ली आ रहा था सिडनी से, एयर इंडिया से, उसमें भी हरियाणवी एसोसिएशन का पद का राजपथ 2-3-4 लोग हैं। हमको पकड़ के कुरुक्षेत्र में लेके गया, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वहाँ भी भगवद गीता का कोई कार्यक्रम था, हम भी उन लोग के साथ रहा, और वो लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। हमको कुरुक्षेत्र में घुमाया, कृष्ण के जहाँ अर्जुन को ज्ञान दिया था, वहाँ लेज़र लाइट फेस्टिवल 2 प्रकार का होता है, कृष्ण जी और भगवद गीता का, बहुत ज़बरदस्त। तो कभी आप दिल्ली में हैं और सोच रहे हैं गाड़ी में बैठ के कहाँ जाएंगे, तो एक दिन कुरुक्षेत्र का चक्कर लगाइए, अरे मज़ा है ना। तो जिस कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया गया, उस गीता की विजडम के अराउंड हाउ इट इज़ रेलेवेंट टुडे, आज कैसे उसकी प्रधानता हम। देखिए, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन भगवद गीता मेरे समझ में, भगवद गीता आपको ये समझा रहा है कि दुनिया आपका दुनिया, बाकी लोग का नहीं, आप खुद बनाता है। आप चाहे दिल्ली में रह रहा है, सिडनी में रह रहा है, हिमालयस में रह रहा है, खुश है, दुख है, वो आप पर है, बाकी लोग से नहीं है। और सचमुच में आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा सोच और थोड़ा शांति मिलना चाहता है, तो वो खुद आपको करनी पड़ेगा, और वो कैसे? साधना से। तो ये चीज़ भगवद गीता बहुत अच्छा समझाता है। और मेरा पापा तो साइकियाट्रिस्ट था, मैंने बताया था ना, तो उनको मुझे भी समझाया था बहुत साल पहले कि साइकियाट्री जो है ना, इसमें एग्नोस्टिक है, इसमें भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं देता है। और फैक्ट है, ये असली बात है कि आजकल दुनिया में, विदेशों में, अब हिंदुस्तान में शुरू हो गया, कोई भी व्यक्ति जब पूरा मेडिकल साइंस को थ्रू और डॉक्टर और सब लोग से इलाज सब कुछ किया, वो खाली बीमारी नहीं, मन का बीमारी, अंत में वो किसके पास पहुंचता है? साइकियाट्रिस्ट। और साइकियाट्रिस्ट को उसको ज्ञान देना। तो मेरा पापा ये भी समझ में आया कि पूरा उसमें जवाब नहीं है, तो वो अंग्रेजी में थॉट्स ऑफ द गीता एक पुस्तक लिखा है, एक साइकियाट्रिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द भगवद गीता। इसमें भी ये बतलाता है कि अर्जुन को नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, कृष्ण जी उसको ज्ञान दे रहा है। तो कभी भी बिहार स्कूल ऑफ योग, बिहार योग विद्यालय का प्रकाशन है थॉट्स ऑफ द गीता, कभी खरीदो, और आप एक साइकियाट्रिस्ट का समझना कि भगवद गीता क्यों महत्वपूर्ण सबके जीवन में। एक दूसरा चीज़ मैं बतलाना चाहता है, भगवद गीता एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है। आप देखिए, हर एक धर्म के पीछे में पुस्तक है, ठीक है? ईसाई का बाइबल, मुसलमान का तो अपना कुरान, ठीक है? मैं जब कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में या विदेशों में मिलता है और हमसे पूछता है, तुम इतना पीछे पागल क्यों है हिंदुस्तान का, तुम क्यों भारत भक्त बन गए, क्या है वहाँ पर?
हमको दो चीज़, एक चाहे वो कभी भगवद गीता पढ़ा नहीं है या अगर पढ़ा है उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवद गीता 5,000 साल पुराना ज्ञान है और ये जरूर नहीं कि आप हिंदू मान करके उसको समझ सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर कभी भी आपके जीवन में आपको कोई परेशानी है, दुख है, वो आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हल्का तो मेरा सब लोग को बोलता है कि कभी भी हफ्ते में एक बार अपने बच्चे के साथ 2-3 पेज भगवद गीता खोलो और पढ़ लो। समझ में आता है, समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा नियम बनाओ घर में। तो बाद में आपका बच्चा जब दूर हो जाएगा ना, विदेशों में या हिंदुस्तान में आजकल जब भी नौकरी मिलता है, अलग अलग राजधानी परिवार से दूर पहुंच जाता है ना, तो उनको मालूम है कि ये एक पुस्तक है जो थोड़ा उनके जीवन में मार्गदर्शन दे सकता है। तो मुझे ये एनालॉजी बहुत अच्छी लगी आपकी कि स्ट्रेस में जब होता है अर्जुन तो नर्वस ब्रेकडाउन होता है उसका। हाँ, तो कृष्ण जी उसको मार्गदर्शन दिखला रहा है और उसमें अंत में ठीक है, हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग सोच विचार, पंडित लोग, लेकिन इसमें हम बोलते हैं साधना। एक 4-5 रास्ता बतलाया ना भगवद गीता में, तो एक योगा, तो योगा जब मैं सुन लेता है तो मैं समझता है साधना, और साधना क्या है? आसन, प्राणायाम, ध्यान। जैसे आसन शरीर के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए, प्राणायाम रेस्पिरेशन सिस्टम, लंग्स, ध्यान से कह सकते हैं और एक स्टेप आगे सोल लेवल पे आत्मा के आनंद के लिए देखा जाए। हाँ, और उसमें तीनों कैसे जोड़ता है? अगर आप ध्यान करना चाहता है लेकिन आप ठीक से बैठ नहीं पाता है और आपको दर्द होता है शरीर में, तो आपके ध्यान में वो पूरा नहीं हो पाता है, एक। दूसरा, अगर आप स्वर योग मतलब सांस और ये दोनों सुषुम्ना जो चलता है उनको समझ में नहीं आए या उनको पर काम नहीं किया प्राणायाम से, तो फिर भी आपके जब अंत में ध्यान के लिए बैठेंगे 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, उनका पूरा लाभ नहीं हो पाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। और दुख, एक प्रकार दुख का बात है, इस बार हम दिल्ली देश का राजधानी में पहुंचा, मैं जीवन में कभी ये नहीं देखा है कि एयर क्वालिटी के इंडेक्स, और मैं अभी आप लोग को बतलाना चाहता है कि मैं सबसे यहाँ पूछा कि आजकल सिडनी में कितना होता है, क्योंकि मैंने कभी सिडनी का देखा नहीं। यहाँ 900 तक जा सकता है, जनरली यहाँ 300-400 के बीच में है। आजकल सिडनी में 5, अगर बर्न बैक होता है ना, वहाँ पर फॉरेस्ट है, बर्न बैक होता है, 25 तक जाता है, उससे ज़्यादा मैंने आजकल जो देख रहा है ज़्यादा नहीं है। पहले सिडनी भी ऐसी स्थिति था, टोक्यो, बैंकॉक, लंदन, सबको हवा बहुत ख़राब है। लेकिन ठीक है, ये बात है कि आप हिंदुस्तान में हैं और कितना भी आप काम करेंगे ना, समय लगे उसको ठीक करने में, लेकिन बीच में सबको सांस लेना पड़ता है ना, और सांस लेने से अपना शरीर को कमज़ोर, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर, तो इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है कि आसन प्राणायाम को ध्यान सीखना है। और उसमें एक चीज़, मैंने अभी 2-3 हॉस्पिटल गए यहाँ पर, और मुझे थोड़ा शर्म आया, क्योंकि ये जब हॉस्पिटल गए ना, ये लोग 15 साल 17 साल पढ़ाई किया मेडिसिन, मतलब खाली MBBS नहीं ना, पोस्ट ग्रेजुएट और फिर प्रोफेसरशिप। तो मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा, हाथ उठाओ, जल नीति कौन किया? अचानक में सब में एक। अब विदेशों में आप किसी का अच्छा व्यक्ति का घर में गया जो अपना जीवन में थोड़ा सा अच्छा रहा, थोड़ा सा हिंदुस्तान के साथ संबंधित है, हिंदुस्तान का संस्कृति, उनका पास लोटा होगा, नहीं तो टमाटर सॉस बॉटल, उनको नीति करना आता है। यहाँ पर तो नीति महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार करना बहुत जरूरी है। ये साफ सफाई बहुत जरूरी है ना, लेकिन कौन कर रहा है? कहाँ इसका ज्ञान? कोई नहीं जान रहा है। और नाक अगर बंद है ना, नाक ठीक से नहीं चल रहा है ना, तो आपका ध्यान अच्छा से नहीं आएगा। और जैसे आपको मैं एक और बार ये चीज़ लाना चाहूँगा, आपको बिहारी कहते हैं, बिहारी लाल कहते हैं। वो बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ बुद्ध विहार हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध के विहार। तो महात्मा बुद्ध ने आनापानसति मेडिटेशन जो है उससे इस पृथ्वी को, संसार को रूबरू कराया, ब्रेथ मेडिटेशन। हम उसमें राजनीति में नहीं जाना चाहता है, एक जहाँ, लेकिन थोड़ा सा ये बात है ना, मैंने यहाँ पर जो बुद्धिस्ट, हिंदुस्तान के जो बुद्धिस्ट है और विदेश में और तिब्बतन जो बुद्धिस्ट है, उसमें थोड़ा सा फर्क लगा है। मैंने ये देखा है कि जैसे योगा है, आसन प्राणायाम ध्यान, विदेशों में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो आराम से करेगा, उसमें कोई ये नहीं है।
यहाँ पर कुछ कुछ अलग नियम्स है उसका जो मैं ज़्यादा ध्यान दिए नहीं है। लेकिन बुद्धिज़्म में अगर आप गहराई से जाएंगे तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, और लेकिन एक बात आप बुद्धिज़्म के बारे में पूछा जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा। मैं थाईलैंड जाता है, थाई भाषा भी आता है। तो थाईलैंड का पुराना संस्कृति हिंदुस्तान से आया और शौक से बुद्धिज़्म वहाँ पहुँचा। हर एक बड़ा-बड़ा पुराना बुद्धिस्ट जो मंदिर है वहाँ बड़ा-बड़ा गणेशा भी मिल जाएगा। और कभी-कभी रामायण का कुछ-कुछ पेंटिंग्स भी लगेगा मंदिर में। बुद्ध का जो मंदिर ना, और कभी-कभी कोई छोटे-छोटे मंदिर मिलेगा, वहाँ बुद्ध का स्टैच्यू है, ठीक है? और बगल में ब्रह्मा का है। तो उससे हम लोग जान सकता है कि पुराना समय में बुद्धिस्ट लोग, सनातन धर्म दोनों एक साथ, ये नहीं कि अलग, ये नहीं है कि एक अच्छा है, एक बुरा है, नहीं। दोनों साथ चलता था ना। ये तो वसुधैव हाँ। कुटुंबकम को मानने वाले हाँ, हैं। वही बात। इसमें जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक ये भी आ जाता है, बौद्ध दर्शन में, कि अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। हाँ जी, जी। तो हमारी जो डाइट है आज, उसमें हम प्लांट बेस्ड डाइट कैसे रेलेवेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है? उससे पहले ये जो दया, योगिक लाइफ। मैं समझ गया, ये जो दया है, एक चीज़ मैंने दिल्ली में नोटिस किया जो मैंने बड़े अजीब और इंटरेस्टिंग लगा है। यहाँ का जो कुत्ता जो फ्री रेंजिंग जो घूम रहा है ना, किसी का घर का नहीं है, सब ओबीस। यहाँ पर लोग अपने इच्छे से अपना समय निकाल करके जो स्ट्रीट डॉग उसको खाना खिला रहा है, इतना ज़्यादा खाना खिला रहा है कि सब मोटा थगड़ा हो गया। तो ये जो दया है मन में, ये हम अच्छा मांगता है, क्योंकि विदेशों में सचमुच में अगर आप दया के बारे में बोलेंगे ना, इसका मतलब पैसा, किसी को पैसा देना, ये नहीं कि आप कुछ काम और सेवा करना। तो ये एक चीज़ जो मुझे हिंदुस्तान में खुद देखा कि लोग अपना मन में ये विचार कभी-कभी आता है कि मुझे जाकर के किसी को मदद करना है, चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, और उनसे कुछ लेना नहीं है। विदेशों में जब आप पैसे देता है ना, आपको पक्षी चाहिए टैक्सेशन के लिए, डोनेशन में टैक्स डिडक्टिबल है, ये सब का चक्कर है ना, वो ठीक है, मैं बोलता नहीं कि ये मत करो, लेकिन ये एक चीज़ जब भी हम हिंदुस्तान में आता है, जब भी हम कहाँ हिंदुस्तान, ये जो दया भाव है सनातन धर्म में, वो हमको बहुत बहुत पसंद है और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मेरा दिल छूट जाता है इसका। और मैं तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया घूमता है, यहाँ दिल्ली में खास करके, क्योंकि मैं जानवर को ज़्यादा नज़र देता है, बहुत सारा कुत्ता जब आपको देखता है मुस्कुराता है, उनको कोई टेंशन नहीं है। और मैं साउथ दिल्ली में कभी-कभी कोई जगह में रह रहा था, चिराग दिल्ली के नज़दीक में एक जगह रह रहा था, वहाँ का कुत्ता, आजकल ठंडी खत्म हो रही क्योंकि इतना गंदी है, लेकिन 2-3 साल पहले का बात है, इतना अच्छा कपड़ा पहनाता है, वो जब जा रहा है ना, लग रहा है कि कोई राजा जा रहा है, और लोग दूर से जा रहे हैं क्योंकि वो राजा इतना अच्छे से जंपा-वंपा उसको पहनाया। तो ये जो दया भाव हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान का अंदर में, और वो ज़बरदस्ती नहीं, अपने से, और ये भी ध्यान का रास्ता से, जो व्यक्ति ध्यान करता है ना, असली अगर वो से पूछना है, अगर ये भाव आ जाता है कि बिना पूछ करके, बिना किसी से ले करके आप दूसरा व्यक्ति को मदद करना चाहता है, चाहे वो कोई भी डालम नहीं है, आप उसको, कोई भी गरीब है, कोई भी अमीर, कुछ नहीं है, आप फिर दूसरे लोगों को मदद करना है, तो वो जीवन को बहुत अच्छा चीज़ है। और मैं खुद मांगता है कि आपका जो रास्ता साधना पर, वो बहुत सही है। पूरा विश्व में जब कोविड शुरू हो गया, मेरा रिश्तेदार भी बहुत लोग सोचा कि ठीक, चाइना तो अलग बात है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग मरने वाला है, मतलब यहाँ पर लाखों लोग मरने वाला है, लेकिन कोविड अब खत्म हो गया ना, तो इतना लोग मरा नहीं। तो विदेशों में ये प्रश्न पूछा गया कि क्यों? तो एक मैंने किसी डॉक्टर, उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूट्रिशनलिस्ट है, उससे ये प्रश्न पूछा कि हिंदुस्तान में हम लोग क्यों मरा, जितना हम लोग सोचा है इससे बहुत कम हुआ। जनसंख्या भी ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है भारत में, सब, और यहाँ जैसे दूर ये सब। तो वो, उसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बोला कि देखिए, मुझे लगता है उनका भोजन में कुछ फ़र्क था। एक चीज़ वो यहाँ खा जाता है जो अब विदेशों में पालना शुरू हो गया, और पुराने ज़माने में यहाँ खाता है, अब विदेशों में अब शुरू होने लगा, और वो
जिंक प्राप्त होता है, और जिंक अपने शरीर में बहुत जरूरी है। वो कहाँ से? हल्दी। लेकिन हंसने का बात है, यहाँ गांव में जाएंगे तो आपका ग्रैंड पेरेंट्स क्या करता था, दूध में आपका माँ हल्दी मिला करके दूध में आपको पिलाता है। आजकल बच्चा पिएगा नहीं, बस वो दूध रहेगा। लेकिन स्टारबक्स में जाकर के 500 रुपये देगा, कॉफ़ी में हल्दी डाल देगा। तो ये ब्रांडिंग वाला चीज़ है ना। तो हिंदुस्तान में अभी ये ऑफ एयर में उनको भी थोड़ा सा समझा रहा है ना कि हिंदुस्तान का जो संस्कृति है, कुछ ब्रांडिंग भी बाकी है ना जी। भोजन के साथ भोजन की ऊर्जा का भी विज्ञान है, एनर्जी साइंस। हाँ जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था सुषुम्ना का। हाँ। तो ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन नाड़ी शोधन, नाड़ियाँ होती हैं शरीर में, फिर नाड़ियों का जो इंटरसेक्शन है उससे चक्रास बनते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप तो योगी? मैं थोड़ा सा उसको विदेशी वैज्ञानिक रूप से समझाता है आपको। मैंने कई साल पहले उसको हिंदी में और संस्कृत में स्वर योगा, विदेशों में देखा गया है कि जो स्वर योग है, और स्वर योग क्या बोलता है कि एक नाक से हमको 30 से 60 मिनट से श्वास लेता है, 2 नाक से 2-3 मिनट सुषुम्ना, और एक नाक से 30 से 60 मिनट, ये नॉर्मल रूटीन है। ये देखा गया है कि इस नाक से जब सांस ले रहा है ना, ये ब्रेन प्रेडोमिनेंट है, और ये नाक से ले रहा है, ये ब्रेन प्रेडोमिनेंट है। और दोनों जो सुषुम्ना, मन सबसे शांत है, ब्रेन वेव सबसे उत्तम है, और ये असली ध्यान। अब प्रश्न उठता है इसको कैसे ठीक कर सकता है, लेकिन उससे पहले ये जो सांस है ना, ये शरीर का थर्मोमीटर है। अगर आपको माइग्रेन है, कॉन्स्टिपेशन है, कोई भी बीमारी है, आप देखेंगे अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे नाक पर, और आप नाक से सांस ले सकते हैं, मुंह से नहीं, कि एक जब बंद है ना, आपको बीमारी है या आपको कोई कष्ट है, तो उसको खोलना बहुत जरूरी है। तो असली अगर आप जैसे पूछ रहे हैं संक्षिप्त में ध्यान करना चाहता है, तो अगर आप ध्यान कर रहा है और आसन प्राणायाम से अपने शरीर और श्वास को ठीक किया और सुषुम्ना चल रहा है, तो आपको असली ध्यान प्राप्त करने वाला है। अगर एक नाक बंद है ना, तो फिर इतना अच्छा ध्यान नहीं प्राप्त करेगा। और एक अजीब चीज़ है, आप लोग हो सकते कभी देखा है ना, कोई साधु लकड़ी यहाँ पर लगाता है, यहाँ पर नदी है, अगर यहाँ पर दबाएंगे ना तो ये नाक शुरू हो जाएगा, यहाँ पर लगाएगा तो ये नाक ना। तो साधु को मालूम है कि अगर एक नाक बंद है ना, तो ये लकड़ी यहाँ पर इसको रख करके ठीक करता है, तो ये एक्यूप्रेशर हो गया ना। तो ये सब यहाँ बहुत चीज़ है जो अपने जीवन में साथ। और अंत में हमको क्या चाहिए, संक्षिप्त में धर्म छोड़ो, अंत में हम हर दिन अगर मुस्करा नहीं सकते बिना पूछ करके, तो मैं क्या जीवन में रह रहा है ना। ये बहुत जरूरी चीज़ है ना। हमारा जीवन में ऐसा चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं दिन में 2-3 बार हल्का से सबके साथ बिना पूछ करके मुस्करा सकता है, और जो ध्यान करता है इनके लिए आसान है। शायद गोपाल दास नीरज जी कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, मना हो जहाँ मुश्किलों में, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। तो धर्म यही है कि जिन मुश्किलों में अब मुस्कुराना मुश्किल पड़ रहा है हमें, उन मुश्किलों में, इवन इफ लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, स्माइल करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, मैं इतना खुश है इस चैनल के साथ है, क्योंकि मैंने सोचा कि जो बंदा हमको इंटरव्यू कर रहा है ध्यान योग, वो तो पद्मासन में बैठ नहीं सकता है। देखो, कम उम्र में हरियाणवी जाट, इतना शांत, गजब का बात है। तो जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में ध्यान शुरू करो। जय हरियाणा, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। ये वायरल हो जाएगा, हम बता रहे हैं।